हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। एक माँ बेटी की कहानी है। इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपको यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये आप सोचोगे कि क्या हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं, हमारे समाज में ऐसे भी रिश्ते हैं जो माँ बेटी के नाम पर एक कलंक बन जाते हैं और वो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते हैं कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ इतना किया है उसके साथ इतना घिनौना कृत्य करके उसकी हत्या कर देते हैं। बहुत ही दर्द भरी है। बन रही है वीडियो के माध्यम से हम आपको इस कहानी में यही बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे समाज में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो 4 दिनों के रिश्ते के लिए अपनी ज़िंदगी भर की रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसा होता है, एक बेटी होती है जो अपनी ही माँ का अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उनकी लाश को तालाब में फेंक दिया जाता है ताकि पुलिस को कोई शक ना हो और उन पर कोई शक ना करे कि आखिर ये घिनौना कांड किसने किया है। दोस्तों, जब ये मामला पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस अपनी पूरी कोशिश करती है इस मामले को बारे में छानबीन करने की। जब पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है तो वो असली गुनहगार को पकड़ लिया जाता है और इसके बाद उन्हें कौन सी सज़ा होती है ये हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। दोस्तों, अब बताते हैं कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको ऐसी हमारे समाज के बारे में, हमारी दुनिया में जो क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में आपको ढेर सारी ऐसी सूचनाएं मिल सकें, ऐसी न्यूज़ मिल सके। और समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बांदा जिले की है। बांदा जिले में एक छोटा सा इलाका लगता है। उस इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। उस फैमिली में ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन एक माँ और एक बेटी और उसी बेटी का एक भाई रहता था। अब फैमिली ज़्यादा अमीर भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं थे, लेकिन मीडियम ज़रूर थे। उनका अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। बेटी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। दोस्तों, वो लड़की जो होती है वो अपनी स्कूली पढ़ाई अपने गांव से ही कंप्लीट करती है। इसके बाद वो कॉलेज में एडमिशन लेती है जो वो उसके गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ करता था। जब वो कॉलेज आया जाया करती थी तब उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। दोस्तों, वो लड़का उसी के गांव का ही रहने वाला था, पर ज़्यादा दूर का नहीं था, पास का ही था। दोनों में आते जाते दोनों की मुलाकात हुआ करती थी। दोस्तों, इसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये बात का उसे पता भी नहीं रहता है। अब दोनों ही दोस्ती करने के बाद दोनों में एक दूसरे में बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाता था तो दोनों ये चुप छुपा के मिलने लगते थे। दोस्तों, लड़की जब भी स्कूल जाया करती थी या कॉलेज जाया करती तो वो लड़का उसे उसके स्कूल तक यानी कि उसके कॉलेज तक उसे छोड़ने जाया करता था और दोनों ही मार्केट में कभी नई नई जगहों पर घूमने जाया करते थे। लेकिन इस बारे में उसके लड़की के घर वालों को कुछ भी जानकारी नहीं होती है, ना ही उसके भाई को पता होता है और ना ही उसकी माँ को पता होता है। अब दोनों ही अपनी ज़िंदगी जो रफ्तार थी वो तेज़ी से बढ़ने लगती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो लड़का होता है वो अपने कई सारे दोस्तों को लेकर एक दूर के टूर पर घूमने के लिए जाता है और जब वहाँ जाता है तो वो लड़की भी उसके साथ में होती है। दोस्तों, अब जब वो लड़की अपने घर में परमिशन लेती है, अपनी माँ से पूछती है तो माँ पहले तो ये पूछती है कि आखिर तुम जा रही हो तो किसके साथ जा रही हो। जब लड़की घर में बहाने बनाती है अपने माँ को बताती है कि कॉलेज के ही फ्रेंड्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सारे लोग जो घूमने के लिए जा रहे हैं। तो माँ पूछती है कि आखिर टाइम कितना लगेगा। तभी वो लड़की बताती है कि 4 से 5 दिन लग ही जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद माँ को उस लड़की पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है और वो जाने के लिए परमिशन दे देती है। जब वो माँ उस अपनी ही बेटी को जाने के लिए परमिशन दे देती है, इसके बाद बेटी अपनी पैकिंग करती है। पैकिंग करने के बाद वो वहाँ से निकल पड़ती है। दोस्तों, अब माँ को तो यही पता था कि शायद ही वो अपने कॉलेज के दोस्त या फ्रेंडों के साथ गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लड़की किसी के अपने ही प्रेमी के साथ गई थी। दोस्तों, इसके बाद वो कई सारी ऐसी जगहों पर घूमती ढेर सारा एंजॉय करती है और फिर इसके बाद 4 से 5 दिन बाद वो घर वापस आ जाती है।
अब जब वो दोनों साथ में घूमे फिरे थे, 4 से 5 दिन बिताए थे, अब उस लड़की को अकेले घर पे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसके दिमाग में यही चलता था कि वो कब दोनों एक होंगे और कब एक साथ रहेंगे। दोस्तों, वो 4 से 5 दिन बिताए हुए उस लड़की को बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। काफ़ी टाइम हो जाता है, दोनों ही फ़ोन पर बातचीत करते रहते हैं। बातचीत करने के बाद लड़का एक दिन उन दोनों का फिर से मिलने का मन करता है और फिर वो लड़की उस लड़के से कहते हैं कि तुम मेरे घर पर मुझसे मिलने आओ। दोस्तों, पहले तो लड़का इनकार कर देता है। जब लड़का इनकार कर देता है तो लड़की नाराज़ हो जाती है। अब उस लड़की को मनाने के लिए लड़का की ढेर सारी कोशिशें करता है, उससे फ़ोन करता है, उसके लिए गिफ्ट भी लेके जाता है, लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानती है। अब लड़की को एक ही जिद थी कि वो लड़का उससे मिलने आए, वो भी उसके घर पर। दोस्तों, लड़की इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है कि अब उसे उसके घर परिवार, उनके माँ-बाप की इज़्ज़त तक का उसे ख़्याल नहीं रहता है और वो जब चाहे, जहाँ चाहे उस लड़के को बुलाने लगती थी। लेकिन लड़का सोचता था कि कहीं न कहीं, कभी न कभी अगर पकड़े गए तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। दोस्तों, लड़के को पहले ही इस चीज़ का एहसास हो गया था कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन बहुत बड़ा कांड होगा। लड़का बहुत सारी कोशिशें करता है, उसे मना करता है, लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानती है। अब लड़की जब उसे बुलाने की कोशिश करती है तो लड़का मजबूर में आकर अब उसके घर मिलने जाता है। जब रात का समय था, लड़का जब उसके घर मिलने जाता है तो देखता है, लड़की बताती है, जब लड़का पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है, तब लड़की बताती है, कहती है माँ एक कमरे में सो रही है और भाई घर पर नहीं है। दोस्तों, बताते चले कि जो उसका भाई था वो उस दिन एक गाँव से ही बारात गई हुई थी, उसी बारात में उसका भाई गया हुआ था। अब रात का लगभग 12 बज चुका था। लड़की उस लड़के को फ़ोन करती है और कहती है अब तो टाइम हो गया है, अब तुम आ जाओ। दोस्तों, इसके बाद वो लड़का अपने घर से निकलता है उसके घर जाने के लिए। जब उसके घर जाने के लिए निकलता है तो अब उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी कि आज वो फिर से अपने प्रेमिका से मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद जब वो निकलता है, उसके घर तक पहुंचता है और जब गेट पे पहुंचता है तो देखती है, तो वो लड़का देखता है कि वो लड़की उसका गेट पर ही खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी। अब वो लड़की उस लड़के को चुपके से अंदर बुलाती है और एक कमरे में उसे लेके जाती है। इसके बाद लड़की आती है वापस, अपना गेट बंद करती है। इसके बाद एक बार माँ के रूम में जाती है, ये देखने के लिए कि माँ सोई है या जाग रही है। दोस्तों, जब वो जाती है तो देखती है कि माँ सोई हुई थी। माँ सोई हुई थी। इसके बाद वो लड़की अपना रूम अंदर से लॉक कर लेती है और इसके बाद दोनों ही रूम में बैठकर पहले तो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों ही आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते हैं, इसके बाद वो कुछ समय के बाद जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो माँ को ऐसा आहट होता है कि घर में कोई तीसरा है। जब माँ उठती है, देखती है तो वो जब अपनी बेटी के रूम का गेट लॉक करती है तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। लेकिन जब माँ ज़्यादा जानने की कोशिश करती है, माँ को पहले से ही शक हो गया था कि रूम में कोई ना कोई तो है। जब माँ खड़े होकर वहाँ तेज़ी से चीखती है, गेट खोलने के लिए बोलती है, तो बेटी गेट खोलती है और गेट खोलती है तो देखती है कि दोनों ही आपत्तिजनक हालत में थे। दोस्तों, इसके बाद जब माँ को इस चीज़ का पता चल जाता है कि पास का ही लड़का और उन सबके बारे में पता चल जाता है तो माँ धमकी देती है, कहती है तुमने ऐसा किया है, रुक जाओ, तुम्हारे भाई को आने दो, इसके बाद तुम्हारी सारी करतूतें तुम्हारे भाई को बताते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जो वो लड़की थी वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा डरा करती थी। उसके पिता थे नहीं, लेकिन जो था वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा डरती थी। दोस्तों, इसके बाद जब माँ डाँटती है, उसे थप्पड़ भी मार देती है, तभी वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और लड़का देखता है कि अगर ये चीज़ हमारे घर तक पहुँच गई या उसके भाई तक पहुँच गई तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसके बाद वो लड़का उसी घर में रुक जाता है और काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगती है। लड़का अपने दोस्तों को बुलाता है और फिर इसके साथ वो उस दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की की माँ का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, जब उसकी हत्या करता है तो माँ चीखती चिल्लाती है और बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पाती। जब माँ की मौत हो जाती है तो इसके बाद वो चारों ही मिलकर, उसके दोस्त और वो लड़की सभी मिल उसकी माँ को एक बोरे में भरते हैं, बांधते हैं और इसके बाद बाइक पर रखने के बाद वो एक दूर के तालाब में जाकर फेंक देते हैं। जब दूर तालाब में फेंक देते हैं और जब सुबह होते ही जब भाई आता है तो पूछता है कि माँ कहाँ है। तभी वो लड़की होती है, वो बोलती है, कहती है माँ का मुझे पता नहीं, लेकिन हम जब जागे थे तो घर में माँ नहीं थी।
माँ शायद शाम को ही कहीं बाहर किसी काम से गई है या कोई मतलब रिश्तेदारी में गई होगी। दोस्तों इसके बाद वो वहाँ से भाई जो होता है वो पूछता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ जाने के बाद कई सारे लगभग 4 से 5 दिन हो जाते हैं जब पता चलता है कि बगल के तालाब है, वहाँ पर एक कोई लाश पड़ी हुई है। जब वहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है, जब वहाँ देखता है तो वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है। दोस्तों जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस कुछ ही समय में वहाँ पर पहुँच जाती है और जब वहाँ पर पहुँचती है तो छानबीन करती है। इसके बाद जो वो लड़का होता है, जब उसे खबर मिलती है कि तालाब के पास कोई लाश मिली है, लड़का होता है वो उस लाश को देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि वो जो लाश है वो उसके माँ की होगी। दोस्तों लड़की को पहले से ही पता था, उस लड़के को भी पता था। अब वो लड़का जैसे ही पुलिस उस लाश तक पहुँचती है वैसे ही लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। जब लड़का फरार हो जाता है वहाँ से, तो फिर जब लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस उस लाश को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब वहाँ से जब लड़का उस लाश को देखता है तो वो पुलिस को बताता है कि ये तो उसकी माँ की लाश है। बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है वो उस लड़की से पूछती है कि आखिर तुम्हारी माँ कब से गायब है और यहाँ कब कैसे आई हैं। तभी लड़का बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, आज से 4-5 दिन पहले ही एक गांव से बारात गई थी तो हम उसी में गए हुए थे। बहन घर पर थी और बहन और माँ को घर पर ही छोड़ कर गए थे। दोस्तों जब वो पुलिस को ये बात बताता है, इसके बाद जो पुलिस होती है वो उस लड़के की बहन को वहाँ पर बुलाया जाता है। इसके बाद बहन से भी यही पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ कब गई थी और कैसे गई है। दोस्तों इसके बाद जो लड़की होती है वो बताती, कहती है हम सो रहे थे, मुझे इसके बारे में नहीं पता माँ कब निकली है, कैसे निकली है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं उस लड़की पर शक हो रहा था। दोस्तों इसके पोस्टमार्टम होने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ पता चलता है कि जो माँ थी उसका जो मौत हुई है वो गला घोटने की वजह से हुई है। जब गर्दन की हड्डी टूटी हुई उसमें पोस्टमार्टम में आती है तो पता चल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा तड़पी थी, अपने आप को बचाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की और जो उसकी मौत हुई है वो गला घोटने की वजह से हुई है। इसके बाद उस लड़की पर पुलिस को बहुत ज़्यादा शक हो जाता है, छानबीन की जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी अता पता नहीं लगता है। इसके बाद पुलिस अपनी हार नहीं मानती, ढेर सारी कोशिश करती है, उसके बारे में पता करती है। इसके बाद पता चलता है लड़की को फिर कस्टडी में लिया जाता है। इसके बाद उससे पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो लड़की सारा गुनाह कबूल करती है और फिर सारी स्टोरी बताती है। लड़की बताती है कि माँ ने मुझे आपत्तिजनक हालत में देख लिया था जब वो अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, लेकिन तभी माँ ने उसे डांटा और थप्पड़ मार दिया था। जब भी थप्पड़ मारने की वजह से लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तभी लड़की ने और उसके प्रेमी ने मिलकर उसकी मां का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस से बचने के लिए किसी को शक ना हो इस वजह से उसने अपनी मां की लाश को तालाब में जाकर फेंक दिया। दोस्तों जब ये कहानी वो पुलिस को बताती है, जब उसका भाई सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एक लड़की अपनी मां को किस तरीके से हत्या कर सकती, वो भी बाहर के लड़के के लिए जो 4 दिन का बना हुआ रिश्ता था उससे वो उसी की वजह से वो अपनी माँ की हत्या कर देती है। दोस्तों इसके बाद उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो साथ में लड़का था जो उसकी मदद कर रहा वो अभी भी फरार है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन पुलिस छानबीन कर रही है, बहुत ही जल्द वो लड़का भी पकड़ा जाएगा। तो लड़का और लड़की दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, अब जज उन्हें क्या सजा सुनाता है ये तो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन उस माँ को इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।